राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज देवराज इंद्र ने विश्वरूप जैसे विद्वान ब्राह्मण का वध क्यों किया? विश्वरूप जैसे विद्वान ब्राह्मण का वध क्यों किया, किस लिए किया, कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात समझ लो, जब कोई व्यक्ति मदान्ध हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बड़े सावधानी से सुनने वाली कथा है। एक बार देवराज इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में आकर अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। कैसे किया सुनो। एक बार देवराज इंद्र सभा में बैठे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा बड़ी सुंदर थी, वो नृत्य करने वाली नृत्य कर रही थी, बहुत ही अद्भुत माहौल बना हुआ था। उसी बीच में गुरुदेव आ गए सभा में, और जब गुरुदेव सभा में आ गए तो देवराज इंद्र ने आते हुए देखा। तो जब गुरुदेव को आते हुए देखो तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए और साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। ये बच्चे ध्यान से सुनना, तुम अपने कमरे में बैठे हो और मम्मी पापा आ जाएं, क्या करते हो तुम? बताओ बच्चे, बताएं क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते, आगे तो आगे, हम क्या करें, यही ना। अगर आप समझदार हो और समझदार होने के बाद आपके मम्मी पापा आपके कक्ष में आए और आप बैठे हो और आप बैठे रह गए तो आपको पाप लगेगा। उसी समय आपको खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए और अपना बैठने का स्थान उनको देना चाहिए, और कभी भी माँ बाप के बराबर नहीं बैठना चाहिए, उनके नीचे बैठना चाहिए। आजकल सब मर्यादाएं खंडित हो रही हैं। कई बार माँ बाप खड़े रहते हैं, मम्मी बच्चे बैठे रहते हैं। ये विपरीत बुद्धि है, और विपरीत बुद्धि के संदर्भ में कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अच्छी बात बुरी लगने लगे, बुरी बात अच्छी लगने लगे, तो समझना बुद्धि विपरीत हो गई। विपरीत बुद्धि का क्या होगा? बोले सिर्फ विनाश होगा। विपरीत बुद्धि कभी विकास नहीं कर सकती। रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। फॉर योर इंफॉर्मेशन माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो जब मम्मी पापा घर में आए, गुरुदेव घर में आए, संत कोई आए, कोई सम्मान नहीं आए, तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। अब वो तो देवराज इंद्र है। अब देवराज इंद्र को लगा कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो ये नृत्य रुक जाएगा, रंग में भंग पड़ेगा। अभी गुरुदेव थोड़ी देर बैठ जाएं, बाद में जब बंद हो जाएगा तो जाके प्रणाम करेंगे। न गुरुदेव ने कुछ कहा, न इंद्र ने कुछ कहा, बस इंद्र ने देख के इग्नोर कर दिया उस टाइम, क्योंकि नजर मिलेंगी तो पता चल जाएगा। इंद्र को पता चल गया तो देख के तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो हल्का सा देख के यूं देख, फिर उसी अप्सरा को देखने लग गए। चल रहा हवा हवा। गुरुदेव से छिपाई क्या था? गुरुदेव समझ गए कि इंद्र इस समय दूसरे रंग में मस्त है। उसी समय गुरुदेव ने अपना स्थान ग्रहण करने की बजाय सभा का त्याग कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, लौट गए वहीं से। हमारे यहां एक बात कहते हैं, कभी भी उस स्थान पर मत बैठो जहां तुम्हें कोई उठा दे, और उस जगह मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान न हो। किसी भी कारण से उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हें सम्मान न प्राप्त हो। आजकल तो फोटो खिंचवाने के लिए लोग धक्के खाते हैं। कसम से मैंने देखे धक्के खाते हुए, और स्वयं नहीं खाते, अपने बच्चों को भी खिलवाते, अपने माँ बाप को भी धक्के खिलवाते। क्या हो गया तुम्हें? फोटो नहीं, विचार महत्वपूर्ण है। फोटो तो डिलीट हो जाएंगे तुम्हारे फोन से, पर विचार डिलीट नहीं होगा तुम्हारे माइंड से। इसलिए विचार कैच करो।
बहुत सावधानी रखनी है। गुरुदेव लौट गए? नहीं गए। जैसे ही गुरुदेव का अपमान हुआ, गुरुदेव लौटे, तो जानते हो क्या हुआ? देवताओं का तेज नष्ट हो गया। देवताओं का तेज जब नष्ट हुआ तो यह बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई, और शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, नाउ इज योर टाइम राइट नाउ, यू कैन स्टार्ट वॉर। तुम लड़ो, फाइट करो, यही सही समय है, दिस इज राइट टाइम। और दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गुरु का अपमान करने पर देवताओं का तेज नष्ट हो गया था, इसलिए दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग छीन लिया। स्वर्ग छीन लिया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा हमारा तो स्वर्ग छिन गया। बोले और कर लो गुरुदेव को अपमान, और देख लो नृत्य, ताली बजा ले, वाह वाह करो, हार उतार के देव पसराए। ब्रह्मा जी ने कहा यही हुआ था ना? बोले हाँ यही हुआ था। बोले जो मनुष्य अपने सम्माननीय लोगों का अपमान करता है उनका श्रेय कभी नहीं हो सकता, अपयश ही होता है। तुम्हारा यही परिणाम है। अच्छा यहां पर एक बात सोचो, जब देवताओं के साथ ऐसा हो सकता है तो तुम कौन से खेत की? हाँ याद है? तुम कौन से खेत की? मीठी हो, मतलब गाजर हो। तुम कौन से खेत की गाजर हो? सच बताओ। आज मनुष्य ईगो से इतना भर गया है कि अपने बाप का भी सम्मान नहीं करना चाहता। और वैसे हनुमान जी के मंदिर में 24 घंटा पड़ा रहेगा। हनुमान जी ने सिखाया कि माँ बाप को अपमान कर तू। कहा तो ना हनुमान जी मिल गए ना, एक गदा के मारते पिचकारों ने कट जा, बने हनुमान जी को चेला। कब हनुमान जी ने अपनी मां का अपमान किया बताओ जरा? कब हनुमान जी ने अपने पिताजी का अपमान किया बताओ जरा? कब हनुमान जी ने अपने स्वामी का अपमान किया बताओ जरा? बने नौटंकी खोर हिंदू। भक्त बनते, भक्त होने का नाटक करते हम लोग। हम फिर कहेंगे हिंदू दिखो मत, हिंदू बनो। सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। और दुख इसी बात का है कि आजकल लोग सनातनी दिख रहे हैं, बन नहीं रहे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे सनातनी बनने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। उसके लिए जीवन में कर्म करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, रात दिन यात्राएं करनी पड़ती है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके धार्मिक कहलाते हैं। अंतिम क्षण में भी अगर कहीं गलती हो गई तो फंस जाते हैं। एक गांव में एक संत रहा करते थे, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक संत रहा करते थे। वो गांव के बाहर रहते थे। गांव के बाहर कुआं था, कुआं के पास उन्होंने झोंपड़ी डाल रखी थी। तो पनिहारी पानी भरने के लिए जाती थी। पनिहारी गांव की पानी भरने जाती थी, जल भरने जाती थी। और जब जल भरने जाती थी तो उस गांव में एक बहू आई थी, बहुत चंचल थी। वो थोड़ी, कई लोग होते हैं ना बड़े चंचल होते, वार्तालाप करने में बड़े चंचल से होते। तो बाबा जी बड़े बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी, और गांव में बड़ा सम्मान था। ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, ऑलवेज। सब लोग उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। और जितनी भी आती बाबा राम राम, बाबा राम राम, बाबा कहते सौभाग्यवती पुत्रवती, बाबा राम राम जपो, अपने बालक ने सनातनी बनाओ, ऐसे बाबा आशीर्वाद देते। बच्चों से भजन करवाओ, अच्छा अच्छा काम करवाओ बच्चों से, ये कहते थे। पर वो स्त्री राम राम श्याम श्याम नहीं करती थी बाबा से। वो जो चंचल सी थी, वार्तालाप करती, एक क्वेश्चन करती थी, बाबा तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है कि ना है? क्या कहती? बाबा तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है कि ना है? तो बाबा भी जवाब देते। बाबा जवाब देते, कहा, बोले लाली अबई मत पूछे, कछु दिना बाद जवाब दूंगा।
एक साल बाद फिर पूछी, बाबा तेने जवाब ना दियो, तेरी सफेद दाढ़ी में दाग है कि ना है? बोले भाई मत पूछे, कछु दिनों बाद पूछियो फिर बताऊंगा। ऐसे कहते कहते 10-12 साल निकल गई। अब तो आने पूछबो बंद कर दियो, बाबा जवाब ही ना दे, पूछबो बंद कर दियो। एक दिन स्वास्थ्य खराब हुआ बाबा का, और बाबा को पता चला कि अब मैं जाने वाला हूं, कुछ ही समय पला बचा है। तो बाबा ने कहा किसी जो साथ में था उससे कि उस स्त्री को बुलाओ। और टेंशन हो गई बराबर वालों को, बाबा मर रहो, राम राम तो ले रहो ना भाई, भैया बुला रहो है या समय भैया का मतलब। अच्छा वो थोड़ी चंचल भी थी तो उतना उसका गांव में ज्यादा सम्मान भी नहीं था, और बुला भी रहो तो भाई बुला रहे हो। तो दूसरे ने कही चुप कर, बाबा ने जो कही वह बात मान, जल्दी जा बुला के ला, मर न जाए कहूँ बाबा पहले। तो भागे भागे गए, तो बुला रही, तो बाबा बुला रहे हो, तो बाबा बुला रहे हो, तो ठीक है चल बुला रहे हो। तो दौड़ी दौड़ी आई, बाबा पता चली कि बाबा की तबीयत खराब है, बाबा जाए वारो है। तो अब वो स्त्री वैसी स्वभाव में भी अवस्था के संग तो चेंजेज होते ही हैं, तो वो भी हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई, बाबा प्रणाम कर रही हूँ, राम राम बाबा। अरे राम राम छोड़, तू यूं बता तू अपने प्रश्न कर, क्या कर रही तू? रो पड़ी, नहीं बाबा अब कछु प्रश्न ना आए। लाली प्रश्न तो तू कन्नों पर है, वो जय मार तो तू बुलाई है। बोले बाबा यही प्रश्न है, तेरी सफेद दाढ़ी में दाग तो ना है? बाबा मुस्कुराए और दाढ़ी पे हाथ फेरे और कहवे लगे, उत्तर सुनेगी? बोले हाँ। बोले मेरी सफेद दाढ़ी में कोई दाग ना है। तो जा प्रश्न है तो या उत्तर है तो पहली दे दें तो बाबा, जही उत्तर हो तेरो कि कोई दाग ना है तो या तो भाई देना दे दें तो पहले देना। बोले पहले देना जा देना तेने पूछी ना, बाद देना समय बहुत हो, मेरी लाइफ के 10-12 साल और बच रहे, और दाग लगवे काजे 1 सेकंड ही काफी है। दाग लगवे के काजे 1 सेकंड ही काफी है। जा मारे मैंने तो जवाब ना दियो कि न जाने कल का है जाए। अब 2.5 घड़ी बची है मेरी मृत्यु की, जा मेरे स्वामी ने पूरा जीवन बिना दाग के निकाल दिया है, अब तो विश्वास है मेरे राम पे, अब 2.5 घड़ी में कोई दाग नहीं लगेगा। जा रहे हूं, बातें पहले तो बताए रहे हूं, मेरी दाढ़ी में कोई दाग ना है। गांव वाले रो पड़े, सो स्वीट बाबा। इसलिए अनेक संतों ने ये बात लिखी है, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा मैली चादर ओढ़ के। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हारा स्वर्ग छिन गया। तो बच्चे भी इस बात को समझ लें, जब आप अपने बड़ों का अपमान करते हैं तो आपको जो प्राप्त हो सकता है वो आपको प्राप्त नहीं होता, वो छिन जाता है। इसलिए हमेशा प्रयास पूर्वक अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देवताओं ने कहा महाराज अब कृपा करो, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें जिससे हमारा स्थान हमें मिल जाए। बोले एक काम करो, जब तक तुम्हारे गुरु तुम पर कृपा नहीं कर दें, जब तक बृहस्पति देव प्रसन्न न हो जाएं, तब तक एक आचार्य का वर्ण कर लो। तुष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य वर्ण कर लो। हमें मालूम है वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं। तो देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया।
और उस समय विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश सब देवताओं को, देवराज इंद्र को दिया। क्या किया? नारायण कवच का उपदेश उनको दिया, देवताओं को। आप सबसे भी निवेदन है, नारायण कवच बहुत संपन्न है और बड़ा ही सामर्थ्यवान है। नारायण कवच के विषय में, महत्व में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और देवराज इंद्र ने ही इस नारायण कवच के साथ, इसके बल पे अपने स्वर्ग को वापस प्राप्त किया। विश्वरूप के 3 मुख थे और विश्वरूप की जो मां थी वो दैत्य कुल से थी। ध्यान से सुनना, विश्वरूप की जो मां है वो दैत्य कुल से है, तो कनेक्शन देवताओं से भी है और दैत्यों से भी है। तो विश्वरूप क्या करते थे, जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करते करते सारा कुछ तो देवताओं को ही देते थे, यज्ञ का भाग। लेकिन जब जब देवताओं की दृष्टि बसती थी तो अपने मामाओं को भी कुछ दे देते थे। भांजे को मामा का तो ध्यान रखना पड़ता है, तो वो कभी कभी दे देते थे। तो जब तक इंद्र को पता नहीं चला तब तक तो बात सही, लेकिन जब पता चला तो एक बात तो हम कहें, बड़े लोगों का गुरु बनना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी टेंशन वाली बात होती है बड़े लोगों का गुरु बनना भी। ये जब तक इनकी बात चलती रहे तब तक तो गुरु गुरु करते हैं, और जिस दिन इनकी बात न चले सीधा हाँ न जाने कब क्या कर दे, राम ही रखवा लिए, कलयुग है भाई। और तो देवलोक में हो गया। जैसे ही इंद्र को पता चला कि विश्वरूप जी कुछ कर रहे हैं गड़बड़, उन्होंने शस्त्र उठाया और शस्त्र उठाकर विश्वरूप के 3 सर काट दिए, अपने गुरु की हत्या कर दी। गुरु को ही मार दिया। अब तो ब्रह्म हत्या लग गई देवराज इंद्र को। 1 साल तक इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या भागी, 1 साल तक। फिर गए ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अच्छा आदमी, एक गुरु का अपमान करता है, एक गुरु को पूरा ही कर दिया तूने, ये क्या किया? फिर उस ब्रह्म हत्या को बांटा, उसके पाप को बांटा। कहां कहां बांटा? उस ब्रह्म हत्या को, उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांटा। जल को दिया, वृक्ष को दिया, देवियों को दिया और भूमि को दिया। इस पृथ्वी पे जितनी भी बंजर भूमि है, जहां कुछ नहीं उगता, उसे देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप मानना चाहिए। ऐसे कहते हैं जहां बंजर भूमि हो वहां घर नहीं बनाना चाहिए, वहां जहां बंजर भूमि हो वहां कुछ रहना सहना या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शापित भूमि है। वृक्षों में जो गोंद आता है, गोंद के लड्डू हमारी माताएं बहुत खाती हैं जी। कौन कौन खाती हैं गोंद के लड्डू? ये शुभ नहीं है, गोंद नहीं खाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, ये ब्रह्म हत्या है। नदी में जो पानी के साथ जो वाइट वाइट फैन आता है, समुद्र में, नदी में, जो भी आप जब देखते हैं, जब नदी में वाइट फैन आ रहा हो तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जो वाइट फैन है ये क्या है? ये ब्रह्म हत्या है। और इसीलिए देवियों का जो मासिक धर्म का समय आता है
उस समय देवियों को पूजा करने से कहा गया कि आप रुको, आप इन दिनों में पूजा इत्यादि नहीं करो, क्योंकि ब्रह्म हत्या का। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने कहा भी कि इसी समय के बाद आपको संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, आप मां बनने का सौभाग्य अर्जित कर पाएंगी इस प्रसंग के बाद। तो ये 4 जगह पर देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया। बोलो राधे राधे। उधर जब तुष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र का वध कर दिया, यहां से मेरे पुत्र को गुरु बना के ले गया था और वहां जाकर मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो तुष्टा ऋषि को बहुत बुरा लगा और कहा कि मैं इंद्र से बदला लूंगा। और इंद्र से बदला लेने के लिए तुष्टा ऋषि ने एक बहुत ही सुंदर यज्ञ किया और उस यज्ञ में मंत्र से इस भाव से बोल रहे थे कि इससे जो पुत्र उत्पन्न हो वो इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन एक शब्द इधर से उधर हो गया तो इंद्र को मारने वाले की बजाय इंद्र से मरने वाला हो गया। हल्का सा शब्द इधर उधर हुआ तो इंद्र के वो मारने वाले की बजाय इंद्र के हाथों मरने वाला। इसलिए एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी आ जाए मुंह पे नहीं बोल देना चाहिए। आजकल तो सब व्यूज के लिए बोला जाता है, कौन से लोग कहां व्यूज देखेंगे, इसलिए कुछ भी बोल दो। नहीं, आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी वाणी का प्रभाव होता है, आपके बोलने से भी आपका यश और अपयश होता है। जब आप अनुचित बात बोलते हैं तो चाहे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ें, लेकिन धर्म तुम्हारा अपमान करा देता है, अपयश करा देता है। बोलो राधे राधे। आप बड़े धीरे बोल रहे हो, अरे और धीरे बोल रहे हो। एक एक शब्द का बहुत महत्व है, इसलिए कभी भी अनल गरल कुछ नहीं बोलना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ब्रज में कहते हैं 24 घंटा में एक बार सरस्वती जी बैठ जाती है हमारी जिह्वा पे। कई लोग अपने बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कई तो कहते हे राम जी वो उठा ले। एक गांव में बुढ़ी आई, बुढ़िया कोई बात है जाए बाने पानी मांगे हो, बहू ने नेक पानी लेट कर दो, जो कहती हे राम जी वो उठा ले। नाती बुलावे नाती ना आवे तो कहे हे राम जी वो उठा ले। छोटी छोटी कोई बात है जाए हे राम जी अब तो मेरो कचूना है रहो, अब तुम वो उठा ले। एक दिन राम जी ने सोची ला या उठा ही लूंगा, अब होगी सो देखी जाएगी। नाती को ब्याह 3 दिन बाद और झट राम जी ने गाने का बात पे कह दी राम जी वो उठा ले। राम जी ने भेज दे दूत या उठा लाओ, उठा के लाओ यार। अब चिल्लावे अरे महाराज नेक दिना छोड़ दो, कछु दिना छोड़ दो, 3 दिन बाद में नाती को ब्याह है और फिर तुम अब ले जाइयो, चाहे कछु दिना तो रुक जाओ। तब भगवान के दूतन ने कही तू ही तो कहती उठा ले उठा ले उठा ले। अब भगवान ने सुन ली, अब चल अब तेरे नाती को ब्याह ऊपर ही होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये सच है कि मृत्यु का कोई समय नहीं है, मृत्यु तो समय पे ही आएगी, पर यह भी सच है कि हमारे मुंह से अनर्गल हर समय नहीं बोलना चाहिए। एक शब्द भी हमने अपने विषय में या दूसरों के विषय में कह दिया और वो सत्य हो गया तो कभी भी हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए तो कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अगर अपनी हंसी नहीं करवानी है तो सोच समझ के कर्म करो, सोच समझ के बोलो और ज्यादा ज्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इंद्र के हाथों से मरने वाला वृत्तासुर, और वो जो वृत्तासुर था बड़ा बलवान, बड़ा भयंकर योद्धा था, बहुत भयंकर। ऐसा था महाराज देवताओं की हालत खराब कर दी उसने। राधे राधे। अगर ये वीडियो पसंद आए स्वर्ग खाली लाइक करा दिया। जरूर करें। देवता फिर भागे स्वर्ग छोड़कर, भागे दौड़ रहे हैं वृत्तासुर के बल से, वृत्तासुर के प्रताप से। क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले तुम अपने कर्मों से बड़े दुखी रहते हो, अब कौन तुम्हारी रक्षा करे। ये वृत्तासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, कोई तपस्वी के ही अस्थियां प्रयोग में लाई जाएं तभी ये मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। देखो
कलयुग में किसी को दान देने के लिए बोलो ना, तो दान देने वाला तो प्रेम से कभी कभी दान दे भी देता है, पर सुनने वालों को टेंशन ज्यादा होती, देखने वालों को टेंशन ज्यादा होती। अगर दान का सही सदुपयोग हो रहा हो तो संपन्न लोगों को बढ़ चढ़ के दान देना चाहिए, बढ़ चढ़ के। दुरुपयोग हो रहा हो तो वहां दान नहीं देना चाहिए। अब किसी के कहने से इस बात का अंदाज मत लगाओ कि हमने तो YouTube पे देखा था कि सदुपयोग हो रहा है, कि हमने YouTube पे देखा था कि वहां दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, जिस बंधु को आप दान दे रहे हो उसके विषय में खुद से ज्ञान करो। किसी की कही हुई बातों पे मत जाओ। अगर आप किसी की कही हुई बातों पे मान रहे हो, इसका मतलब है आपका विवेक नष्ट हो चुका है, आप अपने विवेक से काम नहीं करते। धर्म का विषय है, अपने विवेक का प्रयोग करें। बोले कोई तपस्वी व्यक्ति अपनी अस्थियां अगर तुम्हें दे तो ये मरेगा। तब सभी देवता मिलकर देवराज इंद्र के पास में गए, दधीच ऋषि के पास में गए। देवता इंद्र भी सब, और दधीच ऋषि उस समय समाधि में थे, अपने आश्रम में देवताओं को आया, देखकर उनका स्वागत किया। हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है, बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। तब देवराज इंद्र ने कहा, महाराज हम देवताओं पर संकट आन पड़ा है, अब आपकी कृपा के बगैर हम बचने वाले नहीं हैं। आप कृपा करेंगे तो हम सब देवताओं का संकट समाप्त हो जाएगा। पूछा क्या चाहते हो, क्या संकट आ गया है। बोले वृत्तासुर नाम का दैत्य है, बड़ा दुष्ट है, और वो हम सब के पीछे पड़ा है, हमारा स्वर्ग छीन लिया है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, आपकी अस्थियां हमको दान में चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे बैठो 5 मिनट, थोड़ा सा मंदिर में 10 रुपया चढ़ा के हम समझते हैं हम बहुत बड़े दानी हैं। कहीं मंदिर में जाते हम लोग 10-5 रुपया चढ़ा के कहते हैं हमसे बड़ा दानी कौन है। रोज मंदिर जाते 10 रुपया नित्य चढ़ाते। सुनो जरा, दान किसको कहते हैं? इसको कहते हैं दान। धर्म पर संकट हो, समाज पे संकट हो, तो दान किस लेवल से कर देना चाहिए ये ग्रंथ बताते हैं। दधीच ऋषि बोले तुम हमसे अस्थियां मांग रहे हो? बोले हाँ। देवताओं तुम बड़े निर्मोही हो, किसी से कुछ भी मांग रहे हो। अरे भाई, ये शरीर सभी साधनों का केंद्र बिंदु है। कोई भी साधन होगा तो शरीर से ही होगा। भजन होगा तो, तप होगा तो, दान होगा तो, पुण्य होगा तो, तीर्थ यात्रा होगी तो, सब इसी शरीर से होगा। और जब मैं तुम्हें अपनी अस्थियां दे दूंगा तो ये शरीर बचेगा नहीं, तो मेरे तो सारे साधन समाप्त हो जाएंगे। अरे मांगने से पहले सोच तो लो कि क्या मांग रहे हो, वो देने योग्य है भी कि नहीं। जब भी मांगना है तो सोच समझ के मांगो। तो देवराज इंद्र ने बहुत अच्छी बात कही। ये सच है कि मांगने वाला स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वो सोचता नहीं है कि वो क्या मांग रहा है। परंतु ये भी सच है महाराज, देने वाला ये नहीं सोचता कि ये कौन सी स्थिति में है जो इस समय मांग रहा है। भला कौन चाहेगा कि मेरा हाथ आगे हो, किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मांगना कौन चाहता है? सब तो देना ही चाहते हैं। तो जो मांग रहा है निश्चित उसकी परिस्थिति अनुचित होंगी, उचित नहीं होंगी। आप अगर समझे कि मेरी स्थिति क्या है तो आपको दान देने में संकोच नहीं होगा। तब दधीच ऋषि मुस्कुराए। हे देवताओं, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना और उसे प्रसन्न करके भेजना। मेरा परम सौभाग्य होगा कि आज यह मेरा शरीर देवताओं के कार्य आ सकेगा, उनके कल्याण के काम आ सकेगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये शरीर के विषय में तो कहते हैं ना, इसे तो कोई नहीं खाता, ये किसी काम में नहीं आता, ये तो चिता में जलाया जाता है। लेकिन मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा ये शरीर इन देवताओं के काम आएगा। और हंसते हंसते उन ऋषि ने
अपनी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया और भगवान का स्मरण किया और योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। क्या दान दिया? सिर्फ अस्थियों का? बोलो, किस बात का दान दिया? अपने जीवन का, अपने पूरे प्राणों का। किसके लिए? देवताओं के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। जो मनुष्य मानव जन्म पाने के बाद भी धर्म की रक्षा करने में हिचकता हो और सिर्फ अपना पेट और अपने परिवार का ही पालन पोषण करने में लग जाता हो, उस मनुष्य जीवन का जीवन जीवन नहीं है, बल्कि उसका जीवन पशुवत है। जीवन वही धन्य है जो मानव जीवन पाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे और अपना कल्याण प्राप्त करके ही जीवन का परित्याग करे। यही तन कर विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर से सिर्फ विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला। कहां विषय नहीं है? क्या पशु योनियों में विषय नहीं है? क्या वहां बच्चे नहीं है? क्या वहां खान पीन नहीं है? क्या वहां सोना नहीं है? क्या नहीं है पशुओं के पास?